अस्सलाम वालेकुम बच्चों। पिछली कक्षा में हम पार्ट 2 बचपन पाठ का विवरण किया गया था, जिसकी लेखिका कृष्णा सोबती जी हैं। कृष्णा सोबती अपने समय का और अब वर्तमान समय का अंतर बताया था। अब हम आगे का पाठ पढ़ेंगे और समझेंगे। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। क्या था? संडे यानी रविवार के दिन एक सब भाई बहनों की क्या ड्यूटी थी? डेविको रेस्टोरेंट की चॉकलेट, पेस्ट्री और मज़ा देने वाली ये सारी चीज़ें उन्हें पसंद थी और वो भाई बहन जाके वहाँ से ये सब चीज़ें शिमला मॉल से लाते थे सब। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाती। गिरजा मैदान मीन्स चर्च। गिरिजा मैदान मीन्स हाँ। तो बच्चों, लेखिका का घर ज़्यादा दूर नहीं था। छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते ये लोग। वहाँ से एक उतराई उतरते और मॉल पर, तो यानी मॉल उनके घर के बहुत ही करीब था। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी, यानी वहाँ पर जाते हैं और ये लोगों के मन भावनी पसंदीदा चॉकलेट्स वो सब पसंद आते हैं और वहाँ से लेते हैं लोग। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट ख़रीदने की छूट थी, यानी वीकली वंस ये लोग चॉकलेट ख़रीदते। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े कर कभी कभी ना खाती। घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले लेके खाती। लेखिका का कहना क्या है? चॉकलेट हफ्ते में एक बार यानी वंस इन ए वीक ये लोग चॉकलेट ख़रीदते थे। लेकिन अब आज का अंतर क्या है? आज और पहले के ज़माने में दादी के ज़माने में क्या था? समय का डिफरेंस यहीं पर है। देखो बच्चों, जब हफ्ते में एक बार यानी वीकली वंस ये लोग चॉकलेट खरीदते थे। पेरेंट्स, उनके माता पिता सिर्फ हफ्ते में एक बार ही देते थे। अब आज के बच्चे, ये प्रेजेंट टेंस, आज का अपना जो वर्तमान समय है, हम दिन में कई बार चॉकलेट्स खाते हैं। हर बात में छूट ही छूट है हमारे पास, कोई बात पे पाबंदी नहीं है। तो ये अंतर समझा रही है हमारी लेखिका। अपना बचपन और आज का बचपन, आज का वर्तमान समय कैसा है, ये दोनों के अंतर समझा रही हैं। और वो घर बाहर रोड पे ठहरे ठहरे कोई चीज़ नहीं खाती थी, घर पर लाके साइड बोर्ड पर रख देती थी और बिस्तर पे लेट कर खाती थी एक चीज़। अब आजकल क्या, हर रोड पर ठहर के बंडियों पर खाना अच्छी आदत समझ रहे, लेकिन पहले ज़माने में, प्राचीन समय में, ये बहुत बुरी बात मानी जाती थी। बाहर सड़क पर खाना बहुत ही बुरा माना जाता था। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं। खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी। सोच कर ही मुँह में पानी भर आए। चेस्टनट और एक गज़ब की चीज़, आग पर भूने जाते हैं और फिर छील के उतार कर मुँह में, यानी उनकी पसंदीदा जो भी चीज़ें खाने की, मूंगफली है, ये चेस्टनट है, ये गज़ब की चीज़ें, और मुँह में पानी आ जाता है, याद करने पर मुँह भर आता है। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण, यानी अनारदाने का चूर्ण जो है, चने जोर गरम, यानी चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वो अब भी नज़र आती है। जिस ज़माने में, दादी के ज़माने में जो चने बनते थे, जो पुड़िया में मिलते थे, आज भी हमारे ज़माने में, वर्तमान समय में भी दिखाई देते हैं। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में गिरा हाथ का कमाल है, यानी हाथ का कमाल है जो पुड़िया बनाते हैं। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार, ये पुरानी फिल्म का एक गाना भी, एक सॉन्ग है जो चना जोर गरम मैं बाबू लाया मज़ेदार। ये एक फिल्म का गाना भी है। क्या है ये? फिल्म का गाना है, एक सॉन्ग है। चना जोर गरम, ये पुराने ज़माने का फिल्म का एक गाना है जो आज भी सुने तो सुनाई दे सकता है। देखिए, जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। वो गाना उस समय स्कूल का हर बच्चा, हर विद्यार्थी, स्टूडेंट, सबको मालूम था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज़ मसाला बुरबुराते। पूजा घर मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। पूजा घर यानी चर्च या मैदान घर या जो भी है तीर्थ स्थल है जो पूजा करते हैं हम, वहाँ पर जाने तक ये पुड़िया चलती रहती थी। एक एक चना पापड़ी मुँह में डालते और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। लय रफ्तार यानी खास ही रफ्तार यानी स्पीड। क्या है? रफ्तार थी, एक खास ही स्पीड थी। एक एक चना मुंह में डालकर ये लोग जाते थे।
छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए, घोड़ों की सवारी की है। घोड़ों की सवारी में हॉर्स राइडिंग क्या है? घोड़ों की सवारी। क्या है इसका अर्थ? हॉर्स राइडिंग, घुड़सवारी जिसे कहते हैं उसे हॉर्स राइडिंग कहते हैं। तो तब ये बहुत मशहूर था घोड़े की सवारी करना। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता था। क्या करने का? घोड़े की सवारी करने का। शिमला के हर बच्चे को ये मौका यानी एक चांस मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत। ननिहाल के यानी उनके नानी के पास के जो घोड़े थे बहुत ही हष्ट पुष्ट। हष्ट पुष्ट यानी हष्ट पुष्ट, हेल्दी, मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग। उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे। गुब्बारे मीन्स क्या है बच्चों? बलून। गुब्बारे मीन्स बलून। रंग बिरंगे यानी कलरफुल जो बलून होते हैं उस जमाने में। सामने जाखों का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घाटियां, बस्ती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। वहाँ का जो दृश्य है, वहाँ का जो नज़ारा है घर के पास का, इनके चर्च के पास का, उसे बता रही है। दृश्य यानी नज़ारा, वहाँ का जो सीन है वो समझा रही है। ऊंचा चर्च है, वहाँ पे एक पहाड़ है, चर्च की घाटियां, बस्ती भी दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु ईश स्वयं कुछ कह रहे हैं। वो चर्च की जो घंटियां बजती थी, इससे क्या समझ में आता था कि स्वयं प्रभु यानी ईश्वर हमसे स्वयं कुछ कह रहे हैं, यानी खुद कुछ कहना चाहते हैं, कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। सूर्यास्त हो रहा है मीन्स सूर्यास्त। सूर्यास्त यानी सूर्य का अस्त होना। सूर्य प्लस अस्त, सूर्यास्त। उदय होना, उदय होना, अस्त होना यानी डूबना। सूर्य उदय होना यानी निकलना। क्या है? उदय और अस्त में क्या डिफरेंस है? ऑपोजिट है यहाँ पे। अस्त होना यानी डूब जाना, उदय होना यानी निकलना। समझ में आया बच्चों? सूर्यास्त।